नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज आपको जो जानकारी देने वाला हूं बहुत ही खास कार्यक्रम पे देने वाला हूं। प्रिय मकर राशि वाले, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आप शनि की 7.5 के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 29 मार्च 2025 के बाद आपके जीवन में शनि की 7.5 से तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आप जब शनि की 7.5 के तृतीय चरण में रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आखिर ऐसी कौन सी अवस्थाएं उत्पन्न हुई कि आप शनि के 7.5 के तृतीय चरण में प्रवेश करने के बाद भी पुनः द्वितीय चरण में प्रवेश कर गए। इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैं दूंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जब आप शनि के तृतीय चरण में रहेंगे तो आपके लिए कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उन्नतिकारी अवसर भी प्रदान होंगे। जानकारी बहुत ही लाभकारी है तो आप बहुत ही अच्छे से सुने और समझें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो होता है आगे आने वाले समय को लेकर के अवगत कराता है। देखिए प्रिय मकर राशि वाले, होता क्या है कि शनि की 7.5 वर्ष की होती है। इनको मनुष्य के जीवन में पनौती कहा जाता है और शनि की ढैया को छोटी पनौती कहा जाता है। होता क्या है कि शनि हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों का लेखा जोखा को शनि के 7.5 के रूप में प्रदान करते हैं, जिसमें हमारे जीवन में किए गए बुरे कर्म या गलतियों को यह दिखाते हैं और हम लोग पश्चाताप करते हैं और पुनः जो है हम लोग अपने जीवन को नए तरीके से लेकर के चलते हैं। लेकिन इस अवस्थाओं में इतना कष्ट हो जाता है, इतने लोग बर्बाद हो जाते हैं कि कई लोग जो है मेंटली रूप से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि एक्चुअल में 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश किए। तो ऐसे स्थितियों में क्या हुआ कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब शनि वक्री हो जाते हैं यह पुनः अपनी राशि में वापस लौट जाते हैं तो शनि के 7.5 वर्ष के अलावा 8 वर्ष, 8.5 वर्ष या 9 वर्ष तक का भी हो जाता है। आपके साथ भी यही हुआ। 29 अप्रैल 2022 को जब शनि वापस धनु राशि से मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किए तो आपके जीवन में शनि के 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ हो गया। लेकिन 12 जुलाई को पुनः यह वक्र अवस्था में कुंभ राशि को छोड़ करके जब मकर राशि में प्रवेश कर गए मकर राशि वाले, तो आप शनि के 7.5 के पुनः द्वितीय चरण में आ गए। और मकर राशि वाले शनि के 7.5 का द्वितीय चरण जो होता है ये ठीक नहीं होता है। अब शनि 17 जनवरी 2023 को पुनः मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जाएंगे, तब आप शनि के 7.5 के तीसरे चरण में आ जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दे दूं, ऐसे भी शास्त्र कहता है कि मकर राशि का शनि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। मकर राशि का शनि क्रूर होता है। मकर राशि का शनि जो होता है अत्यधिक प्रभावशाली होता है, वहाँ पे इसके पापी तत्व प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन कुंभ राशि में शनि सौम्य होता है, स्थिर होता है, अच्छे फल देने वाले होते हैं, जबकि दोनों राशि इन्हीं की हैं। तो अब देखिए क्या होगा जब आप शनि के 7.5 के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जब आप द्वितीय चरण में थे तो जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई, अस्थिरताएं, परेशानी, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियां हुई, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानी उत्पन्न हुआ, भाई बहनों से मतभेद हुए, पैसे नहीं टिके, व्यर्थ के नौकरी चली गई, ससुराल पक्ष से मतभेद हुआ, लव लाइफ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इसके अलावा जो है अपमान का सामना करना पड़ा, पिता का हेल्थ भी डिस्टर्ब हुआ और पिता से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। ये द्वितीय चरण का प्रभाव होता है। अब जब शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में जाएंगे और अब शनि के 7.5 का तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे 2025 तक, 29 मार्च तक, तो आपके जीवन में जो भी कर्म क्षेत्र में प्रगति रुकी हुई थी वह पुनः प्रारंभ हो जाएगा। जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी उससे निकलना चालू कर देंगे। व्यापार में तरक्की के अच्छे अवसर खुलने चालू हो जाएंगे और इसके अलावा जो है वाणी में संयम आ जाएगा।
जो पैसे आपके सेव नहीं हो पा रहे थे, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, क्रिएटिव आइडियाज़ जो अपने मन में रखे थे, जिसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, पारिवारिक मतभेद में भी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन तो खराब था, दूसरे और विवाह होने के कोई रिश्ते भी नहीं आ पा रहे थे, तो वह भी आने चालू हो जाएंगे। धन संचय जो जिस लेवल का होगा, आप आने वाले टाइम पे भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ भी उठाएंगे। मन चाहा स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, घर में ही चिपके पड़े हुए थे, वह ठीक हो जाएगा, घर से दूर हो जाएंगे। विदेश जाने को लेकर के इतनी परेशानियां जीवन में चल रही थी, तो विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं ही सॉल्व हो जाएंगी। कई सालों से एक ही नौकरी में घिसट रहे हैं, उसमें परिवर्तन के अच्छे अवसर हो जाएंगे। आपके परिवार के लोग, आपके कलीग, आपके फ्रेंड सर्कल जो खराब थे वह ठीक हो जाएंगे। अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनसे रिश्ते खराब चल रहे थे, तो उसमें सुधार हो जाएगा। हृदय संबंधित समस्याएं, दांतों से रिलेटेड समस्याएं, पेट से रिलेटेड समस्याएं, मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याओं में सीधा सुधार होगा। आपसी मतभेद वैवाहिक जीवन में ठीक हो जाएंगे। घरेलू महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिस्टर्ब थी, उनकी स्थितियों में भी सुधार के अवसर बेहतर देखने को मिलेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होने की संभावनाएं 100% बन जाएंगी। आय स्थान को शनि देखिएगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन आपके पैसे खा के बैठे हुए थे, उससे लाभ की संभावनाएं भी बन जाएंगी। यानी चारों तरफ से शनि आपके लिए लाभकारी है। तो क्या इसका कुछ नुकसानकारी समय भी हो सकता है? बिल्कुल है। तो ये शनि की पनौती ही, तो यह आपके स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। क्रोधवश पेट की बातें जुबान पे ला सकता है, तो सामने वालों के सामने आपके लूप होल पता चल जाएंगे, तो इस पे ध्यान देने पड़ेंगे। और इसके अलावा शनि प्रॉपर्टी और वाहन कारक होता है, तो अगर आपकी कैपेसिटी 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेने की, तो 20 करोड़ की प्रेरित करेगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही काम कीजिएगा। तो देखिएगा शनि के 7.5 का तृतीय चरण का प्रभाव आपके ऊपर मकर राशि वाले कितना जबरदस्त पड़ता है। ये सफलता और उन्नति के रास्तों को खोलेगा। इस बात की 100% गारंटी मैं देता हूँ। तो प्रिय मकर राशि वाले, शनि के 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पे 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक अंतिम चरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।